गाइस गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं समाज से प्रश्नोत्तरी। कल की क्लास में दोस्तों हमारा कुछ प्रश्नोत्तरी हो चुका था, जैसे 1 से 56 तक प्रश्नोत्तरी हम करा दिए थे। आज हमारा प्रश्नोत्तरी जो स्टार्ट होगा 57 से होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग जो है अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। हमारा जो प्रश्न होगा 57, ठीक है। तो 57 हमारा प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है दोस्तों? 57 प्रश्न हमारा कह रहा है, इसके पहले जो प्रश्न है 56 है, इसमें जो है प्रश्न हमारा है द्विविनम इत्यत्र समास है। द्विविनम में कौन सा समास है? तो एक सूत्र है दोस्तों, नदीभिश्च सूत्र, जो कहता है कि पहले संख्यावाचक हो, बाद में यमुना इत्यादि आए तो उसमें अव्ययी भाव समास हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है, यानी कि 56 का हमारा सी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 57 की तरफ। 57 प्रश्न हमारा दोस्तों, अल्पान मुक्त अत्र समास है। अल्पान मुक्त में कौन सा समास है दोस्तों? तो हमारा जो अल्पान मुक्त हमारा जो है समास है, तो आंसर क्या? 4 ऑप्शन है। बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, केवल समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो हमारा जो है अल्पान मुक्त, तो हमारा आंसर है डी, जो है तत्पुरुष समास है। अल्पान मुक्त में तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 57 का हमारा जो करेक्ट आंसर डी है। आगे चलते हैं 58 की तरफ। 58 है समीचीनम तालिका चिनुत। यहाँ पे तालिकाओं को मैचिंग करना है, मिलाना है। तो कृषाश्रित क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 4 ऑप्शन है। तो कृषश्रित किस में जाएगा दोस्तों? तो तत्पुरुष द्वितीय तत्पुरुष समास का है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास चला जाएगा। त्रिभुवन जो है संख्यावाचक है, तो द्विविनम में चला जाएगा। चतुर्मुख संख्यावाचक है, लेकिन जो है चतुर्मुख है, यानी कि ब्रह्मा का बोध करा रहा है, यानी कि बहुव्रीहि समास है। ठीक है। निर्मिच्छिका निर्मच्छिका मच्छिका नाम अभाव, तो अव्ययी भाव समास है, तो यह अभाव अर्थ में होता है। तो हमारा जो है पहले का तीसरा सही है, और जो है दूसरा का पहला सही है, और चतुर्मुख का जो है हमारा जो है चतुर्मुख का चौथा सही है, और निर्मिच्छिकम का दूसरा सही है। तो हमारा पहला आंसर जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है दोस्तों? पहला आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं, यह हमारा 58 का ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं जो है 59 की तरफ। 59 प्रश्न हमारा है, अन पदार्थ प्रधान समास वर्तते। अन पदार्थ की प्रधानता कौन सा समास है? तो ऑप्शन 4 है दोस्तों, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है। तो अन पदार्थ प्रधान की समास जो है समास करता है, तो बहुव्रीहि समास करता है। ठीक है, इसका जो है अन पदार्थ प्रधान होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 59 का डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं 60 प्लस की तरफ। अपुत्र अत्र समास है। अपुत्र में कौन सा समास है? तो हमारा जो है ऑप्शन 4 है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, नई तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है। क्या है दोस्तों? अपुत्र में हमारा जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो हमारा जो 60 का ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं 61 प्रश्न की तरफ। प्रपर्ण अत्र समास है। प्रपर्ण में कौन सा समास है? तो ऑप्शन 4 है दोस्तों, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। तो क्या सही है दोस्तों? जो है 61 का क्या आंसर करेक्ट होगा? तो हमारा जो प्रपर्ण में बहुव्रीहि समास है। क्या है दोस्तों? बहुव्रीहि समास हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं 62 प्रश्न की तरफ। 62 प्रश्न हमारा है, निर्मच्छिकम यस्य कस्य समासस्य उदाहरणम अस्ति। निर्मच्छिकम में जो है किस समास का उदाहरण? निर्मच्छिकम कस समास का उदाहरण, निर्मच्छिकम किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 है, तत्पुरुष का है, कि अव्ययीभाव का है, कि द्विगु का है, कि बहुव्रीहि समास का है। तो मच्छर नाम अभाव, यानी कि अव्ययीभाव समास में अभाव अर्थ में है। ठीक है, निर्मच्छिका मच्छका नाम अभाव, तो है अभाव अर्थ में है, अव्ययीभाव समास है, यानी कि 62 का आंसर हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या सही हो जाता है? बी सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 63 प्लस की तरफ। समासा कति विधा। समास के कितने प्रकार हैं? ठीक है, तो ऐसे आंसर हो जाएगा जो है समास के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मली होता है दोस्तों कि समास के कितने प्रकार है, तो 6 है। तो यहाँ पे है समास कति विधा, तो समास के पंच विधा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो है यदि बाबूराम सक्सेना के आधार पर पूछता है, तो समास के 4 भेद हैं। और जो है जो है पंचविधा यहाँ पे हमारा जो है सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न में हमारा जो है आंसर पंचविधा सही है। ठीक है, समास के कतिविधा पंचविधा 5 प्रकार है। ठीक है, तो हमारा 63 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है 64 प्रश्न। अस्वाद पतित इति असुपतित। इसमें जो है इति कस्य समासस्य उदाहरण, यह किस समास का उदाहरण है? अस्वाद पतित इसी असुपतित किस समास का उदाहरण है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, द्विगु है,
पंचमी पंचमी तत्पुरुष है, कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है। ठीक है, तो अश्वात पतितः, घोड़े से गिरता है, तो कौन गिरता है? अलगाव के अर्थ में है दोस्तों जो है। तो यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष, जहाँ अपादान होगा, कहीं से अलगाव होगा, वहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास लगेगा, यानी कि 64 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ 64। आगे चलते हैं 65 प्रश्न की तरफ। 65 प्रश्न हमारा है कंठे काला इति कस समासस्य उदाहरणम। कंठे काला किस समास का उदाहरण है? ठीक है, तो 65 का आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है सप्तमी तत्पुरुष समास, बी है अव्ययीभाव तत्पुरुष समास, सी है बहुब्रीहि और डी है द्विगु। तो क्या सही होगा दोस्तों? कंठे काला में जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है? कंठे काला से बोध शिव जी का होता है, कंठ है काला जिसका अन्न पदार्थ की प्रधानता हो रही है दोस्तों। तो हमारा जो है आंसर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाता है, कंठे काला शिव जी के लिए आया है। ठीक है, जो 65 का हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 66 प्रश्न की तरफ। 66 जो है 66 प्रश्न हमारा कहता है बहुब्रीहि का पदार्थ मुख्य 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 बहुब्रीहि की कौन सी पदार्थ मुख्य है? तो अन्न पदार्थ प्रधान है, अन्न पदार्थ की प्रधानता होती है बहुब्रीहि में, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पदार्थ प्रधान क्या है दोस्तों? तो तत्पुरुष समास है। पूर्व पदार्थ प्रधान क्या है? तो अव्ययीभाव समास है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, बी सही है। ठीक, आगे चलते हैं 67 प्रश्न की तरफ। पंचमी भयन इति सूत्र संबंधन केन समास है। पंचमी भयन से किस सूत्र का संबंध है? द्वंद्व का है, तत्पुरुषेण का है, कर्मधारेण का है कि बहुब्रीहि का है? तो क्या आंसर सही जाएगा दोस्तों? पंचमी जो है पंचमी भयन, भय के अर्थ में जो है पंचमी तत्पुरुष समास लगता है। क्या लगता है? पंचमी तत्पुरुष समास लगता है भय अर्थ में। ठीक है, तो हमारा 67 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 68 प्रश्न की तरफ। 68 प्रश्न हमारा कहता है प्रायेण उत्तर पद प्रधान समास अस्ति। उत्तर पद प्रधान कौन सा समास है? तो ऑप्शन 4 है केवल समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है। तो क्या सही होगा दोस्तों? तत्पुरुष समास जो है उत्तर पद प्रधान होता है, इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष का। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है 68 का सी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 69 प्रश्न की तरफ दोस्तों। 69 प्रश्न कहता है चोर भयम पदस्थ विग्रह। चोर भय का जो है विग्रह क्या होगा? तो चोर से भय, जिससे अलगाव हो रहा है, से लग रहा है दोस्तों, अपादान हो रहा है, तो यहाँ पे चोरात भयम होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा चोरात भय जो है भयम करेक्ट आंसर है। चोर से भय लग रहा है, यानी कि उसको अपादान जो है विभक्ति लग रही है, यानी कि पंचमी विभक्ति का चोरात भयम। ठीक है, तो 69 का हमारा डी आंसर जो है करेक्ट है। 70 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा कह रहा है अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, अव्ययीभाव समास उदाहरणम अस्ति। तो घनश्याम है, प्रतिअर्थम है, नीलोत्पलम है कि हस्तलिखम है? हस्तलिखितम है। तो क्या सही है दोस्तों? प्रति अर्थ है। ठीक है, प्रत्यर्थम प्रति अर्थम। तो हमारा जो है 70 का जो है बी जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो 70 का आंसर करेक्ट हमारा बी हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं 71 प्रश्न की तरह। 71 प्रश्न कहता है दोस्तों चार्थे द्वंद्व। चार्थे द्वंद्व के अर्थ में चकार के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं, 10 होता है, अष्ट होता है कि चत्वारह होता है? चार्थे द्वंद्व कहता है कि इसके 4 भेद हैं। ठीक है, कितने हैं? चकार के अर्थ में 4 होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 71 का डी सही हो जाता है। आगे चलते हैं 72 प्रश्न की तरफ। 72 प्रश्न यहाँ पे कहता है पंचगंगम पदे समास अस्ति। पंचगंगम में कौन सा समास है? ठीक है, द्विगु है, अव्ययीभाव है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो क्या सही है दोस्तों? पंचगंगम में हमारा जो है नदीभीष सूत्र के आने पर, संख्यावाची पूर्व में रहने पर, बाद में गंगावाची शब्द रहने पर, उसमें जो है नदीवाची शब्द रहने पर उसमें जो है अव्ययीभाव समास हो जाता है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। आगे अधर्म ऋच्य इत्यर्थ समस्त पद क्या है? तो अधर्म ऋच्य में कौन सा समस्त पद है दोस्तों? तो यहाँ पे म हमारा आधा है दोस्तों, तो हमारा र का अ जो है इसमें चला जाएगा, म में चला जाएगा, म पूरा हो जाएगा और र जो है च के ऊपर चला जाएगा, तो अधर चर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अधर्म चर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट जो है 73 का बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे है 74 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 74 प्रश्न कहता है पंच पंच गावो धन यश इत्यस समस्त पदम अस्ति। पंच गावो धनम यश का समस्त पद क्या होगा?
तो पंच गौ धनम क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन 4 है पंच गौ धनम, पंचगु, पंच गौ धनस्य या पंच गौ धन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पंच गौ धन यानी पंच गावो धनम यस्य यानी बहुव्रीहि समास हुआ है। ठीक है, आगे हो गया हमारा दोस्तों 74 का डी आंसर करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 75 प्रश्न की तरफ, 75 प्रश्न की तरफ। 75 प्रश्न यहाँ पे हमारा कहता है कि कृष्ण चतुर्दशी इत्यर्थ समास अस्ति। कृष्ण चतुर्दशी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है कि अव्ययी भाव है? तो कृष्ण चतुर्दशी में क्या जो है कौन सा समास हुआ है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन हमने दिया, अब बताइए इसमें कौन सा सही है? तो हमारा जो है 75 का जो है यहाँ पे जो है आंसर जो है कर्मधारय आंसर करेक्ट है। क्या है? कर्मधारय आंसर करेक्ट है, यानी कि चतुर्दशी में कर्मधारय समास हुआ है। ठीक है, यानी 75 का ए आंसर सही है। 76 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 76 प्रश्न करता है देव ब्राह्मण इत्यर्थ समास विग्रह अस्ति। देव ब्राह्मण में कौन सा समास है? देव एव ब्राह्मण है, देववत ब्राह्मण है, देव पूजको ब्राह्मण है कि देवसु ब्राह्मण है? तो क्षेत्र क्या सही है दोस्तों? क्षेत्र का हमारा देवसु ब्राह्मण है। ठीक है, क्या है? देव पूजको ब्राह्मण। क्या है? क्या है? देव पूजको ब्राह्मण हमारा जो है यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाता है 76 का। आगे प्रश्न हमारा दोस्तों 77 प्रश्न है। 77 प्रश्न कहता है निष्को शाम्बी पदस्य समास विग्रह अस्ति। निष्को शाम्बी पद में कौन सा समास है? तो निग्रता कौशाम्बी, निष्क्रांत कौशाम्ब्या या अप्राप्या कौशाम्बी या बही जो है कौशाम्बी। तो क्या सही होगा दोस्तों? हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा 77 का बी सही है। क्या सही है? 77 का बी सही है, निष्क्रांत कौशाम्ब्या। ठीक है, तो 77 का बी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं 78 प्रश्न की तरफ। 78 प्रश्न है नवा नाम रात्रिनाम समाहार है। समस्त इसका समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन 4 है नौ रात्र है, नवरात्रि है, नवरात्रम है कि नवरात्रि है? तो क्या आंसर करेक्ट होगा दोस्तों? 78 का आंसर जो हमारा जो है नवरात्रम सही है। क्या है? नवरात्रम सही है। नवा नाम रात्रिराम समाहारा नवरात्रम। ठीक, तो हमारा 78 का सी आंसर सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 79 प्रश्न की तरफ। 79 प्रश्न करता है बहुव्रीहि समास अस्ति। इनमें से बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है? तो पद प्रधान जो है हमारा जो अव्ययीभाव समास होता है, उत्तर पद प्रधान हमारा तत्पुरुष समास होता है, अन्य पद प्रधान हमारा बहुव्रीहि समास होता है, उभय पद प्रधान हमारा जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा सही दोस्तों? आंसर हमारा बी सही है, जो है अन्य पद प्रधान जो है बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो 79 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 80 प्रश्न की तरफ। जल जाच्छी इत्यस्य समास विग्रह क्या? ठीक है, अस्ति। इसका जो है जल जाच्छी का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा 4 है। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं दोस्तों। आंसर हमारा होगा जल जो है जो है आंसर हमारा है 80 का हमारा है जलजे यु अक्षरी यस्या सह सा। क्या होगा? जलजे इव अक्षरी यस्याह सा हमारा जो है करेक्ट आंसर जल जाच्छी का। ठीक है, तो अब आंसर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जलजे यू इव अक्षरी यस्याह सा हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। माता च पिता च किम रूपम भवति। माता और पिता का जो है कौन सा संधि पद यहाँ पे है? ठीक है, तो माता च पिता च दो 4 ऑप्शन है मातृपितरऊ, पितरऊ, मातरऊ, माता पिता मातरऊ। तो हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा बी पितरऊ माता च पिता च। ठीक है, यह जो है एक शेष द्वंद्व है, द्वंद्व समास है लेकिन एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है पितरऊ माता च पिता च। तो यह 81 का बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे है अलम कुमारी इत्यस समस्त रूपम क्या? अलम कुमारी का जो समस्त रूप क्या यहाँ पे है दोस्तों? तो अलंगह कुमारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा करेक्ट है, अलंगह कुमारी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे है सप्तर्षय पदे क समास है। सप्तर्षय में कौन सा पद समास है? अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है? तो 7 ऋषि सप्तर्षय जो है कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? जो है तत्पुरुष समास होगा। सप्त ऋषि 7 ऋषि का समूह। ठीक है, तो हमारा जो है बी आंसर करेक्ट हो जाता है 83 प्रश्न का।
आगे चलते हैं दोस्तों 84 प्रश्न की तरफ। 84 प्रश्न है द्विअंगुला इत्यत्र को लौकिक विग्रह। जो है अंगुला का लौकिक विग्रह पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वे अंगुली प्रमाणस यस्य द्विउंगुला अंगुलम। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या सही होगा, 84 का हमारा जो है आंसर है बी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 84 का क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों 85 प्रश्न की तरफ। 85 प्रश्न है अलुक अलुक समासस्य किम उदाहरणम। अलुक समास का कौन सा उदाहरण है, वनेचर है, अधिहरि है, पीताम्बर है, अहोरात्रम है। तो क्या सही होगा दोस्तों, अलुक तत्पुरुष समास का जो उदाहरण, अलुक समास का उदाहरण है वनेचर जो है अलुक समास का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं जो है नई तत्पुरुष समास। 86 प्रश्न करता है नई समास का उदाहरण क्या है। अनश्च है, कुपुरुष है, कुपुत्र है, प्राचार्य है। तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों, अनश्च न अनश्च। ठीक है, न अनश्च अनश्च। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है 86 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, नई तत्पुरुष समास का है। ठीक है, आगे चलते हैं 87 प्रश्न की तरफ। 87 प्रश्न कहता है शोभनो राजा इति अस्य समस्तम पदम किम। शोभनो राजा का जो है समस्त पद क्या है, सुराजय है, सुराजा है, सुराजी है, सुरागी है। तो शोभनो यानी सुंदर राजा, सुराजो ही सुराजा यानी सुंदर राजा। 87 का हमारा जो है बी आंसर सही हो जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न है 88 प्रश्न कहता है 88 प्रश्न है दोस्तों किम राज्ञः इति अस्य कह समासः विग्रह। किम राजा का जो है समस्त जो है पद क्या है, कुत्सित राजा, किम राजा, न राजा, कह राजा। तो आंसर क्या सही है दोस्तों, आंसर हमारा सही होगा कुत्सित राजा, किम राजा। ठीक है, तो 88 का हमारा ए आंसर सही होता है। आगे चलते हैं स्थूल पृष्ठति इति अस्य कह समास है। स्थूल पृष्ठति में कौन सा समास है। ठीक है, तो षष्ठी तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कि पंचमी तत्पुरुष है, कि बहुब्रीहि है। तो 89 का क्या आंसर सही होगा दोस्तों, 89 का हमारा जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है, बहुब्रीहि समास 89 में हमारा है, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाता है जो है स्थूल पृष्ठति का। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाने समासः वर्तते। प्राय पूर्व पदार्थ जो है पद की प्रधानता किस समास में होती है। तो जो है ऑप्शन 4 है केवल समास का, अव्ययीभाव का, तत्पुरुष का, बहुब्रीहि का। तो पूर्व पदार्थ प्रधाने अव्ययीभाव समास है। ठीक है, तो 90 का हमारा जो है बी आंसर सही हो जाता है। आगे दोस्तों जो है 91 प्रश्न है अति हिमस्य पदस्य समास विग्रह स्यात्। अति हिमस्य पद का समास विग्रह क्या है। हिमस आधिक्यम, हिमस अतिक्रमय, हिमस अत्यय, हिमस परित्यज्य। तो किस क्या है दोस्तों, जो है हिमस्य अत्यधिक जो है अत्यय अर्थ में है दोस्तों। तो हिमस अत्यय आंसर हमारा जो है सही है। समास क्या होगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो हमारा जो है 91 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 92 प्रश्न की तरफ। 92 प्रश्न कहता है धन्यार्थे पदे समासस्य नाम निर्देशतु। धन्यार्थे पद में कौन सा समास है। तृतीया तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, पंचमी तत्पुरुष समास है, कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, हमारा जो है पंचमी तत्पुरुष समास इसका उदाहरण है। धन्यार्था पद में जो है पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो 92 का आंसर हमारा सी सही है। आगे चलते हैं दोस्तों 93 प्रश्न की तरफ। 93 प्रश्न है तुल्यास प्रयत्नम इत्यर्थ क समास। तुल्यास प्रयत्नम में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, कि द्वंद्व है। तो हमारा जो है 93 का आंसर जो सही होगा तुल्यास प्रयत्नम में जो है बहुब्रीहि समास है। क्या है दोस्तों, बहुब्रीहि समास हमारा सी आंसर करेक्ट है 93 का। 94 प्रश्न करता है क्रांतो मलाम इत्यस्य इति अस्य समस्त पदम स्यात्। अतिक्रांतो मलान में कौन सा समस्त पद है। तो ऑप्शन 4 है अतिमालम है, अतिमाल है, अतिमालस है, अतिमाला है। तो क्या आंसर सही होगा दोस्तों, अतिमाला सही है। ठीक है,
तो हमारा 94 का जो है बी आंसर सही हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 95 प्रश्न की तरफ। 95 प्रश्न हमारा है पंचगव्यम पदस्य समास विग्रह समूह। पंचगव्यम में कौन सा समास विग्रह है? तो पंचानाम गवानाम समाहार है। क्या है? पंचानाम गवानाम समाहार है जो है यहाँ पे जो है पंचगव्य में द्विगु समास हुआ है। कौन समास है दोस्तों? द्विगु समास है। ठीक है, तो 95 का सी आंसर सही हो जाता है। आगे है नदीभिश्च सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। नदीभिश्च जो है सूत्र का उदाहरण क्या है? तो द्वियमुनम है, लोहित गंगम है, गंगा यमुनम है कि गंगा यमुनम है। तो क्या सही है दोस्तों? नदी द्वियुमनम है। ठीक है, पहला संख्यावाची बाद में नदीवाची शब्द आने पर अव्ययभाव समास होगा दोस्तों, तो द्वियुमनम। हमारा आंसर जो है 96 का ए सही है। ठीक है, आगे है अतिहिमस्य अत्र अव्ययभाव समासो अस्ति। अतिहिमस में जो है किस अर्थ में अव्ययभाव समास हुआ है? तो ऑप्शन 4 है अधिक के अर्थ में, अत्यधिक के अर्थ में, अत्यय अर्थ में कि महत्व अर्थ में। ठीक है दोस्तों, तो 97 का हमारा सी जो है अत्यय अर्थ में हमारा जो है अव्ययभाव समास हुआ है। ठीक है, 97 का सी आंसर करेक्ट है। 98 प्रश्न कहता है नीलोत्पलम अस्मिन पदे समास अस्ति। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। तो नीलोत्पलम में हमारा दोस्तों जो है कि कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है जो है नीलोत्पलम में। ठीक, आगे चलते हैं अधिहरि अस्मिन पदे समास है। अधिहरि में कौन सा समास है? तो हरऊ इति अधिहरि। अव्ययभाव समास में इति हरऊ जो है हरऊ इति जो है इसका विग्रह है और समास है अव्ययभाव समास। ठीक है, तो 99 का हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं 100 प्रश्न की तरफ। राम कृष्णऊ अस्मिन पदे समास विग्रह अस्ति। राम कृष्णऊ में कौन से पद में समास हुआ है? ठीक है, तो राम कृष्णऊ तो जो 4 है राम च कृष्ण च रामम च कृष्णम च रामेर च कृष्ण कि राम च कृष्ण च। तो 100 का जो 100 प्लस का हमारा आंसर क्या सही है दोस्तों? 100 का राम च कृष्ण च जो है आंसर सही है। ठीक है, राम कृष्ण, तो हमारा जो है 100 का जो है पहला आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सही है। राम च कृष्ण च राम कृष्ण। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है और द्वंद्व का जो है इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास है राम च कृष्ण च। ठीक है, आगे चलते हैं 101 प्रश्न की तरफ। जो है प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है संस्कृते समास कति विधि। संस्कृत में कुल कितने समास है? तो पंचविध 5 समास है। ठीक है, कितने हैं दोस्तों? पंचविध 5 है। तो आंसर हमारा जो है 101 का सी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है गृहगत उदाहरणम इदम विद्यते। गृहगतम में कौन सा उदाहरण है? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है कि अव्ययभाव समास है। तो क्या सही दोस्तों? जो है हमारा जो है इसमें जो है गृहगतम में जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा है? तत्पुरुष समास है। यहाँ पे आंसर जो है 102 का ये आंसर सही है। आगे हरिश्च हरश्च इति अत्र समस्त पदम वर्तते। इसमें कौन सा समस्त पद है? हरि हरि हरिहर हरिहरऊ न इति। तो हमारा आंसर क्या जो है दोस्तों? हरिहरऊ। हरिश्च हरश्च हरिहरऊ जो है आंसर सी करेक्ट है। ठीक है, कौन सा समास है? हरिहरों में द्वंद्व समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो आगे चलते हैं 104 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है चंद्रशेखर जो है पदस्य अस्य विग्रह करणीस। जो चंद्रशेखर का जो है विग्रह पद कौन सा है? तो ऑप्शन 4 है चंद्रस्य शेखरे यश्च, चंद्रशेखरे यस्य, चंद्रशेखरे यस्मिन् स और शेखर यह सह। तो क्या सही दोस्तों? चंद्रशेखरे यस्य स, यानी कि बी आंसर करेक्ट है 104 का। ठीक है, आगे चलते हैं 105 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है राजपुरुष अस्मिन पदे समास अस्ति। राजपुरुष में कौन सा समास है? राजा का पुरुष। ठीक है, राजपुरुष है राजा का पुरुष, तो का की लग रहा है तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ दोस्तों। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, 105 का बी आंसर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 106 प्रश्न की तरफ। 106 प्रश्न है घनश्याम अस्य समासस्य विग्रह अस्ति। घनश्याम में जो है घनश्याम का समास विग्रह पद कौन सा है? घन च श्याम च, घन ई श्याम, श्याम ई घन, घनश्याम। तो क्या सही दोस्तों? बी आंसर करेक्ट होगा घन ई श्याम। क्या हो जाएगा? घन ई श्याम, यानी कि बी आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे है 107 प्रश्न
त्रिभुवनम अत्र समासः अस्ति। त्रिभुवन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, द्विगु है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संख्यावाची पहले है तो द्विगु समास है। ठीक है, 107 का डी आंसर सही है दोस्तों। आगे चलते 108 प्रश्न की तरफ। 108 प्रश्न है, प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो कौन समास? उभय पद की प्रधानता जो है, उभय मतलब दोनों पद की प्रधानता होती है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो 108 का हमारा जो है ए आंसर सही हो जाता है। आगे है 109 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 109 प्रश्न है, शक्तिम अनतिक्रम इति अत्र समस्त पदे सूचयत। शक्तिम अनतिक्रम में किस पद में जो कौन सा जो है किस पद से हुआ है शक्तिम अनतिक्रमम? तो ऑप्शन 4 है, अनुशक्ति, उपशक्ति, यथाशक्तिम, यथाशक्ति। तो कैसे हुआ दोस्तों? यथाशक्ति से हुआ कि ठीक है, शक्तिम अनतिक्रमम जो है यथाशक्ति से हुआ। ठीक है, तो हमारा 109 का डी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है 110 प्रश्न के, गो सुखम इति अत्र समासः कः। गो सुखम जो है कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है। तो क्या सही है दोस्तों? हमारा जो है गो सुखम में जो है सही है तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। 110 में सी आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है, त्रयाणाम लोकानाम समाहार जो है किस अर्थ में हुआ है? तो 111 का जो है 4 ऑप्शन, त्रिलोकी है, त्रिलोक है, त्रिलोकम है, त्रैलोका है। तो क्या सही होगा दोस्तों? त्रिलोकी का समास विग्रह होगा त्रयाणाम लोकानाम समाहार, यानी कि आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, 111 का आंसर ए सही है। 112 प्रश्न कहता है, पितरौ इति अत्र विग्रह कार्य। पितरौ का जो है विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन 4 है, मातृ च पितृ च, पिता च माता च, माता च पिता च, मातु च पितु च। तो पितरों का जो संधि विग्रह होता है माता च पिता च। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक शेष द्वंद है, एक ही दिखाई दे रहा है, पितरों दिखाई दे रहा है, तो पहले माता आएगा, माता च पिता च, यानी कि एक शेष द्वंद समास हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 112 प्रश्न है। 112 का हमारा जो है सी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? सी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था कुल प्रश्न आज जो है 112 तक गया है दोस्तों। तो हमारा जो है समाज से प्रश्नोत्तरी हो चुका है दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप जो है कमेंट इत्यादि से हमें बता देंगे, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट होंगे हम, और जो है हम आगे के लिए कुछ नया लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमो, नमो नमो दोस्तों, नमो नमः दोस्तों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।